सरकार पे सवाल उठाओगे तो सब के सब मारे जाओगे। सरकार में इतनी ताकत है कि वो अदावत को देख नहीं सकता, विरोध को सुन नहीं सकता, चाहे वर्ल्ड हंगर इंडेक्स हो या फिर ये नया वाला ऑक्सफैम हो या वर्ल्ड हंगर इंडेक्स हो, कोई नहीं बोल सकता इनके विरुद्ध। अब जनाब, आप एनजीओ चलाते हैं, पूरा दुनिया का खबर आप रखते हैं। जो सरकार का काम होता है वो अब ये एजेंसियां रखती है। ये कैसा है? कौन चलाता है? क्यों चलाता है? मोदी जी से कभी पूछा? मोदी जी से पूछे बगैर आप इन सब को चलाते हैं। मोदी जी यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा देते हैं। इतना बड़ा बाहुबल है कि दो बड़ा तरफ से ब्रह्मास्त्र चलता है, वेद व्यास के तरफ। बीच में ऐसे हाथ करके रोक लेते हैं मोदी जी, वेद व्यास की तरह। एक तरह अर्जुन का ब्रह्मास्त्र, एक तरफ अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र। इतना ताकतवर पीएम, जिसको नोबेल का पुरस्कार मिलते मिलते चूक गया। बड़ा आश्चर्य। विश्व शांति नोबेल का पुरस्कार पाते पाते पीएम रह गए और गोदी मीडिया ये सब देखकर भी सह गए। ऑक्सफैम ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि भारत में जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। भारत के 50% लोगों के पास 3% भारत की संपत्ति है। भारत के 1% लोगों के पास 40% संपत्ति थी। हालिया में वो बढ़कर 86%, माफ़ कीजिएगा 66% हो गई है। भारत में अधिकतर लोग भूख से मरते हैं, ये वर्ल्ड हंगर इंडेक्स बताता है। लेकिन शाह का रैली जो हुआ महाराष्ट्र में, 14 लोग उसमें मारे गए, 12 का पोस्टमार्टम मेडिकल रिपोर्ट आ गया है, 12 लोग भूख से मरे हैं। 82 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये जो आंकड़ा अभी आया है, 14 में से 12 लोगों की जान भूख से गई, उनके पेट में अनाज का दाना नहीं था। मोदी जी राशन और चावल और बढ़ाइए और लोगों तक जानी चाहिए ये इमदाद। भिखमंगाई पूरा भारत करे तो अच्छा है। वहाँ से अगर रिपोर्ट आ जाए कि 2 ही यहाँ पर पैसे वाले हैं, बाकी पूरा देश भिखमंगा है, तो ये मोदी जी के लिए गर्व की बात होगी। क्योंकि वैदिक काल में ले जाते हैं, जहाँ संस्कृत पढ़ाया जाएगा, वेद का उच्चारण होगा, हिंदू ही हिंदू होंगे चारों तरफ, भगवा ही भगवा होगा और भगवों के भगवान होंगे नरेंद्र मोदी। और सबको डब्बे से गेहूं निकाल कर दे रहे होंगे अमित शाह, गिरिराज सिंह। गेहूं के लिए लोग हाथ बांधे खड़े रहेंगे, चावल के लिए लोग हाथ बांधे खड़े रहेंगे। सवाल सिर्फ जिंदा रखने का है, पढ़ने का अधिकार नहीं। मनुस्मृति से देश चलेगा। कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाए। पढ़ोगे, लिखोगे, सरकार से सवाल करोगे। ये गूढ़ रहस्य पहले कई लोगों ने पढ़ लिया, संस्कृत में लिखवाया था, ताकि ये दलित, SC ST OBC का बच्चा को समझ में नहीं आए। ये अवधि जानने वाला, ठेठी जानने वाला, मगहिया बोलने वाला, इसको संस्कृत का खोजते खोजते कुछ लोग संस्कृत को खोज लिए। कबीर दास, रईदास, गुरु नानक, ऐसे कई लोग वहाँ तक पहुँच गए। अब उसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करा। ये जो गूढ़ रहस्य है,
संवैधानिक अधिकार, सारा अधिकार इसको इंग्लिश में। अब इंग्लिश SC ST का लोग अब इंग्लिश के किताब को देख रहे हैं उल्टा करके। 6,000 स्कूल बंद करवा दिया, यूनिवर्सिटी का फीस 4 गुना 5 गुना करवा दिया, शिक्षा इतना महंगा कर दिया। वहाँ तक भी पहुँचने का कोशिश कर रहे हो क्या? ये संभव नहीं है। अब तुम लोगों को भूख से मारा जाएगा। 82 करोड़ मिल रहा है ना, 120 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। 15 चौके 60 रुपये का चावल दिया जाएगा। 5 किलो राशन लेते हैं तो 4 किलो ही, तो 15 चौका 60 रुपया को आपको मिलेगा चावल, और आपसे महीने का 10,000 15,000 खींच लिया जाएगा। वो सारा पैसा अंबानी अडानी को दे दिया। अंबानी अडानी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के तरह चंदा देंगे, वो चंदा से देश में झंडा गड़ाएगा, वो होर्डिंग लगेगा, जिस होर्डिंग से दब के महाराष्ट्र में लोग मर गए। ऐसे ही मरते रहो। होर्डिंग बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि गिर जाए होर्डिंग तो 5-10 लोग ऐसे कुचा के मर जाए। मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं फिर भी होर्डिंग से लोग मर रहा है, और जब बोलते हैं फिर भी मर रहा है। आगे से लोकतांत्रिक और पीछे से हिटलर शाही। हिटलर के किताब में पेज नंबर 179 में लिखा है कि जिस देश का बड़ा वर्ग मूर्ख हो उस पर प्रोपेगेंडा परोस दो। देश के अधिकांश लोग जिस तबके का है उस तबके का बात बोलो, ऐसा प्रोपेगेंडा दिखाओ उसको। ज़्यादा दिन ये नहीं चलेगा, लेकिन जब तक चलेगा तुम ऐश में रहोगे। ये हिटलर का कॉपीराइट है मोदी जी, कॉपीराइट कॉपीराइट कॉपीराइट। हिटलर का कॉपी करते हैं, हिटलर के जैसा सत्ता चलाते हैं। शाह और शहंशाह दोनों देश को भुखमरी के तरफ धकेल रहे हैं। मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो नहीं मानिए, पहचानना है पहचानिए, नहीं पहचाना है मत पहचानिए। ये तो कहते हैं कि मेरा क्या है, मैं फक्कर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, सोचा न होगा जो सपने ऐसा तुमको कल दूंगा।